जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जो कि आपको पता है कि उसकी एग्ज़ाम 5 जून से 26 जून के मध्य हो चुकी है और आंसर की भी आ चुकी है। आपने सभी ने देख ली होगी अब तक। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट को लेकर आप सभी के डाउट थे बहुत सारे कि रिजल्ट कब आएगा। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, इसमें आपको कंप्लीट जो है क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या किस डेट तक आ सकता है, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कितने प्रतिशत तक हो सकता है कि वहाँ तक आ जाए। उन सभी पॉइंट्स पे आपको अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखना लास्ट तक। एंड टू पॉइंट बात करेंगे जो प्रीवियस वैकेंसी है और उनका रिजल्ट है, उन सभी से संबंधित हम उन डेट्स को लेके जो एक साल में अगर हम बात करें रेलवे ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं उनका रिजल्ट को लेकर कि उनका एग्जाम कब हुआ, रिजल्ट कब आया, कितना टाइम लिया गया, उन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो अगर हमें आपको बताना चाहूँ सबसे पहले, देखो रेलवे ने जो एग्जाम करवाई थी वो करवाई थी एएलपी की। आप सभी को पता है सीबीटी 1 एएलपी का होता, जिसकी एग्जाम हुई 25 से 30 नवंबर के मध्य, 29 नवंबर तक हुई। अगर हम फिर हुई उसके बाद उन्होंने करवाई टेक्नीशियन टेक्नीशियन की एग्ज़ाम, जो हुई 19 से 29 दिसंबर के मध्य, यानी एक मंथ के बाद में हुई। 25 से 29 नवंबर तक एएलपी का सीबीटी 1 हुआ और 19 दिसंबर से 29 दिसंबर 30 दिसंबर तक टेक्नीशियन का सीबीटी 1 हुआ। तो टेक्नीशियन में तो सीबीटी 1 ही था, लेकिन एएलपी में तो सीबीटी 2 भी था और भी जो है टेस्ट थे। तो उसके हिसाब से हम बात करें कि इसमें भी कितना टाइम लग सकता है। तो अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि नवंबर में एग्जाम हुई, कब से कब हुई, सीबीटी 1 एएलपी का 25 से 29 नवंबर के मध्य। अब उनका एग्जाम कब आया, तो उनका रिजल्ट जो आया वो आया 26 फरवरी को। लगभग आपको देखने को मिल रहा है 3 मंथ का समय, यानी 90 डेज यहाँ पे आपको देखने को मिला। वही अगर कितना दिन लिया गया, 90 दिन का समय यहाँ पे लिया गया सीबीटी 1 का रिजल्ट देने में। वही टेक्नीशियन की अगर बात करें, एग्जाम हुई 19 जो है दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य, और रिजल्ट कब आया, 19 मार्च को आया। तो कितना दिन हुआ यहाँ पे, देखो 19 दिसंबर से 19 मार्च, वही यहाँ पे 3 मंथ का बिल्कुल एक्यूरेट 3 मंथ का समय लिया गया। अगर आप चाहें तो ये डेटा आप गूगल से करके देख सकते हैं कि एग्जाम कब हुआ, सीबीटी का रिजल्ट कब आया। मैंने जो है गूगल से मैंने भी क्रॉस वेरीफाई किया, और ये एग्जाम में अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन की, मैंने भी दी थी। तो उस हिसाब से मेरे को पता है कि 90 दिन के बाद आया था, और वो भी 90 दिन के बाद आया। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 90 दिन के बाद ही जो यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एसआई का या फिर वो सब भी डाटा आप वेरीफाई कर सकते हैं कहीं से, गूगल से, या आपके पास अगर हो तो वहाँ पे भी आपको 90 दिन का टाइम जो यहाँ पे रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस हिसाब से बात करें कि टेक्नीशियन ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो देखो 5 जून से 26 जून के 26 जून तक आपकी एग्जाम हुई। तो जून से और एग्जाम शुरू होती है, उसी से 90 दिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि 19 दिसंबर से एग्जाम हो, तो 19 जो है मार्च को रिजल्ट आ गया। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट आने में है 1-2 दिन के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कब तक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका रिजल्ट बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा मिड जो सितंबर के मध्य 15 सितंबर के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अगर उन्होंने 100 दिन भी अगर लेते हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम भी करवा रहे हैं वो, रिजल्ट भी दोनों साथ जो आरा भी करवा रही है। हो सकता है 15 सितंबर से पहले आ जाए, लेकिन लास्ट मेरे को लगता है 15 सितंबर के आसपास आपका आ जाएगा। और अगर हम पहले हिसाब से देखें कि 90 दिन के अंदर आ रहा है, 90 डेज में आ रहा है, तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट कल आ जाना चाहिए था, लेकिन कल शक्ति व्यवस्था यानी आज कल में आ जाना चाहिए। तो या तो आज कल में आ जाएगा या फिर 15 सितंबर के आसपास आपका फाइनली रिजल्ट देखने को मिल सकता है उस हिसाब से, लेकिन आएगा सितंबर के अंदर, ये आपका कन्फर्म है। अगले मंथ तक का आपको वेट नहीं करना होगा, इसी मंथ में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर इसमें कितना रह सकता है, यानी कि कितनी सीबीटी कितने मार्क्स होने। सेफ स्कोर का मतलब यह नहीं कि ये कट ऑफ जाएगी, सेफ स्कोर का मतलब है कि अगर इसके आसपास कट ऑफ जाती है तो हम जो सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि आपके इतने नंबर है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और कभी कभी जो है किसी टीचर का तुक्का लग जाता है, कभी का नहीं लगता। तो ये सीबीटी जो सेफ स्कोर बताया जाता है, ये इसलिए बताया जाता है कि आप सीबीटी 2 जो है उसकी तैयारी करें। इसीलिए वाकई आप सभी को बताया कि कट ऑफ जो है कोई अनएक्सपेक्टेड रहती है। अगर कोई टीचर जो बता रहा है कि 65 नंबर वाले पास हो जाएंगे, तो 65 नंबर किस में बता रहे हैं, आपके रो स्कोर बता रहे हैं, लेकिन कट ऑफ किस पे आती है, नॉर्मलाइज स्कोर पे।
यानी 65 वाले 80 पर भी जा सकते हैं और 65 वाले 60 पे भी जा सकते हैं। तो उस हिसाब से ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो बता रहे हैं वो हो सकता है। अब फिर भी बहुत सारे टीचर वादा करते हैं कि मैंने बताया था इतनी जाएगी इतनी आ रही। भाई तूने रो स्कोर पे कट ऑफ बताई है, कट ऑफ किस पे आ रही है, नॉर्मलाइज स्कोर पे। तो उस हिसाब से बताओ कि हाँ अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इतना होता है तो आप बता रहे हैं, फिर अगर आपकी लगती है तो फिर हम माने कि हाँ सही है आपने बताई। लेकिन ठीक है फिर भी सर। तो सेफ स्कोर आपके अगर 65 से ऊपर बनते हैं तो आप CBT 2 की तैयारी करो। और बाकी आपको क्या लगता है कि कब तक आ जाएगा और कितने नंबर वालों को तैयारी करनी चाहिए, आपके क्या नंबर बनते हैं? शिफ्ट वाइज आप अपने नंबर जरूर कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।